हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लास्ट नाइट बहन की विदाई हुई थी और आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। मम्मी की तबीयत ख़राब। एक्चुअल में मम्मी मुझे फ़ोन की थी नीचे से। अभी बज रहा है 8, तो मैं सडनली देखती हूँ मम्मी कैसे फ़ोन की, क्या हो गया करके। तो मम्मी बोली कि मम्मी को फ़ीवर आया हुआ है, पापा का भी तबीयत सही नहीं है, तो नीचे आके खाना वाना बना। और मेरा भी आँख नहीं खुल रहा था। जितने भी रिश्तेदार थे सब लोग चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनके भी घर के काम में गांव से आए हुए थे। गांव में मतलब बैल बकरी भैंस वगैरह भी सब रहता है, उसको भी देखना पड़ता है। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी 6 तारीख को, वो भी चली गई। तो जितने लोग आए थे सब चले गए। अभी मैं फ़िलहाल सबसे पहले चाय बनाई हूँ। मैं अब तक ब्रश व्रश भी नहीं की। बहुत मुश्किल से मेरा आँख खुला। मैं सबसे पहले नीचे आई, चाय बनाई, पापा के लिए मम्मी के लिए चाय बनाई हुई हूँ। दोनों के लिए चाय रखूँगी। उसके बाद सब्जी वगैरह काट के, एक बार मैं जब नीचे उतरी हूँ सब्जी वगैरह काट के खाना वाना बना के फिर मैं ऊपर जाऊँगी। क्या है ना कि पापा को लेके जाना डॉक्टर के पास, मम्मी को भी लेके जाना डॉक्टर के पास, क्योंकि दोनों बीमार हैं। अब मम्मी को हो गया टाइफाइड, पापा तो ऑलरेडी बीमार हैं। अब मैं से बताऊँ तो मुझे भी फीवर था अंदर से, लेकिन मैं तो कम से कम काम वाम कर सकती हूँ ना, उनको कौन देखेगा अभी इस वक्त। इसलिए मैं बोली चलो ठीक है, फटाफट खाना बना के पापा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। लौकी था जो इजी वे में फटाफट बन जाता है, बिना तेल मसाला के ही खाना बनता है मेरे घर में, क्योंकि पापा के लिए। तो इसलिए इसमें बस हल्दी और नमक से ही लौकी बनाऊँगी। तेल बहुत कम दी, ना के बराबर तेल दी। अब यहाँ पे केला था, केले में भी नमक और हल्दी लगा के, जैसे आलू भाजते बैगन भाजते हैं ना, वैसे तेल में भाज लूँगी। और बनाऊँगी दाल, दाल और चावल, इतने में सबका हो जाएगा। तो मैं पापा बोल रहे थे घर में तेरा सारा काम है, तेरा तबीयत सही नहीं है, तो हॉस्पिटल तक छोड़ के आ जा मुझे और तेरी मम्मी को। फिर उसके बाद तू वापस घर में आ जाना, क्योंकि घर में भी काम पड़े हुए हैं। रीशु सो रही थी, रीशु को उठाना है, नाश्ता कराना है, नहाना है, खिलाना पिलाना, घर में झाड़ू पोछा था, बर्तन थे, सारे काम पड़े हुए थे। मैं अगर पापा मम्मी के साथ अभी इस वक्त अगर हॉस्पिटल जाती तो घर का काम पूरा पड़ा रहता, आते आते शाम हो जाता, मेरा भी नहाना नहीं होता, मेरा खाना नहीं होता, रीशु का भी नहीं होता। पापा आए हुए थे गर्म पानी बिठाई कि नहीं पूछने के लिए। तो मैं बोली मेरे को वहाँ से तो चिल्ला के बोल सकते थे, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या है, मैं गर्म पानी बिठाई हूँ, आप यहाँ से जाओ। क्योंकि वो पापा का ऐसा है ना कि मतलब फालतू का वहाँ से उठ के क्यों आएंगे। मैं थोड़ा सा उनको डांट दी। मैं बोली जहाँ पे जगह पे हो चुपचाप बैठ के रेस्ट किया करो, रेस्ट करके आराम से नहीं बोल सकते आप, वहाँ से उठ के आने की क्या ज़रूरत है मेरे पास। एक तो उनको दिखता नहीं आँख में, फिर आके यहाँ पर ढूंढते रहते हैं। मतलब सच में उनको पापा को ना भी डांटना पड़ता है, मेरे को पता है, सुनते नहीं हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं चावल बना, मतलब चावल के अंदर करेला सेद्धू डाल दी थी। यहाँ पे दाल बनाई हूँ, ये केला भाजा है जैसा आप लोग को बताई थी, लौकी की सब्जी। तो सारा चीज़ मैं बना ली हूँ। अभी पापा मम्मी दोनों को दूंगी खाना, दोनों का थाली निकल चुका है, दोनों को खाना दूंगी। पापा इस तरीके से बैठ के खाना खाते हैं। पापा अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, उनको बैठ ही नहीं पाते। जैसे होता है ना पालती मार के दोनों पैर के ऊपर बैठते, पापा ऐसे नहीं बैठ पाते। पापा उस तरीके से ऐसे खड़े खड़े बैठना बोलते हैं इसको, बैठ के खाते हैं। तो दोनों को मैं खाना दे चुकी हूँ। फिर मैं चली गई थी ऊपर, ब्रश व्रश की, मैं कुछ नहीं खाई, ब्रश वगैरह की, तुरंत पापा मम्मी को लेके देखे मेरा हालत ऐसे ही ना, नशे नशे में थी, क्योंकि नींद नहीं, इतना काम हो गया था। दोनों को लेके चली गई मैं हॉस्पिटल। और मेरे घर के बाजू में जो छोटू रहता है वो गाड़ी चलाता है, उसको लेके मैं गई हुई थी। अभी पापा मम्मी दोनों को हॉस्पिटल छोड़ूंगी। उसके बाद फिर घर जाके मैं कुछ नाश्ता करूँगी, खाना खाऊँगी, नहाऊँगी, रीशु को खाना खिलाऊँगी, बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा, बहुत सारा काम था, बहुत सारा ज़्यादा काम था। पापा मम्मी को आ चुकी हूँ हॉस्पिटल छोड़ के। तो क्या बेटा, चुपचाप बैठ रहे यहाँ पे। तो अभी मैं सारा चीज़ सजा रही हूँ। हमारे यहाँ से तोतो लेके जाते हैं आज के दिन, तो बैठे बैठे सारा चीज़ सजा रही हूँ, जितना मेरे को आता है। थोड़ा सा कपड़े वपड़े से बनाना वही सब बना रही हूँ। तो शाम को हम लोग जाएंगे यहाँ से, 4 से 5 लोग जाएंगे, मैं, बबीता दी, अंजू, पूजा, हम लोग 4 लोग जाएंगे। हम लोग एक गाड़ी जाएंगे उसके यहाँ पे। तो हमारे यहाँ से ना मतलब आज के दिन जैसे हम लोग अभी क्या किए, शादी और पार्टी एक साथ कर दी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी कंडीशन ही ऐसा था कि शादी पार्टी एक दिन हमको करना पड़ा। तो पहले ऐसा होता था कि घी चावल जो होता था, जो नई दुल्हन होती है वो पार्टी में सबको एक एक चम्मच सबको दिया करती थी। गाँव में भी वो रिवाज है कि बो भात, मतलब बो मतलब दुल्हन, भात मतलब भात चावल, हमारे में चावल भात खिलाते हैं। तो सबके थाली में जाके घी भात ऐसा देती है। पहला मतलब गाँव में तो पहले ऐसा बिठा के खिलाते थे, तो पहला जो बैठक रहता था उसमें। तो अभी तो धीरे धीरे
आगे बढ़ रही है, ज़माना मॉडर्न हो रहा है तो चीज़ें भी चेंज हो रही है, सब चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन ये जो रिवाज है तौतुल ले जाना, ये मेरे टाइम में भी था। ये इस तरीके से ऐसा सजता है, एक फल की टोकरी रहेगी, दूल्हे का चप्पल रहेगा, दूल्हे का मेकअप का सामान, फिर दूल्हे का टॉवल, देखिए फ्लावर बनाई हूँ, फिर वो डेली नीड यूज़ के सामान जैसे आपका ब्रश, साबुन हो गया, बेड शीट हो गया, इसको मैंने ऐसा तितली टाइप का बना दिया है। बहन की साड़ी हो गई, इस टाइप से ऐसा खड़ी रहेगी, नाव टाइप का ऐसे बना के लेके जाना है। और ये सारा भी पेपर से मुझे पैक करना पड़ेगा ये, तो इसमें और कपड़े हैं, दूल्हा का कपड़ा वगैरह सारा पैक करना है, अभी टाइम लगेगा। आज मेरे को सुबह, आप लोगों को पता है शादी वाला घर है, थकान वकान बहुत हो जाती है। मम्मी मेरे को सुबह 8 बजे फ़ोन करके बोली नीचे आ, खाना वाना बना, तबीयत सही नहीं लग रहा है करके, फीवर। उनको ऑब्वियस सी बात है, शादी वाला घर है तो तबीयत ख़राब हो ही जाता है।